अब आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपने कभी बस, ट्रेन या मेट्रो में खड़े होकर यात्रा की है? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब हाँ में होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस बात की कल्पना की है कि हवाई जहाज में भी खड़े होकर यात्रा की जा सकती है? आप में से ज्यादातर लोगों को ये एक मजाक लग रहा होगा, लेकिन जिस तरह विमान कंपनियां, एयरलाइंस सस्ती यात्रा के नाम पर विमानों में सीटों की संख्या बढ़ा रही हैं, उससे लगता है कि सुविधाओं से समझौता करके खड़े होकर हवाई यात्रा करने वाले दिन भी अब बहुत दूर नहीं है। दुनिया भर की एयरलाइंस अपने विमान की सीटों के लेग रूम यानी 2 सीटों के बीच की जगह को कम करके सीटों की संख्या बढ़ा रही हैं। इससे विमान में यात्रियों की संख्या और कंपनी का फायदा दोनों बढ़ जाएंगे, लेकिन आपके लिए यात्रा बहुत कष्टदायक साबित होगी। सीटों के बीच जगह कम करने की वजह से यात्रा के दौरान घुटनों और पीठ के दर्द की समस्या होती है। वैसे इकोनॉमी क्लास में यात्रा करते हुए आपने ये परेशानी कई बार महसूस की होगी। वर्ष 2000 की शुरुआत में इकोनॉमी क्लास में लेग रूम 34 से 35 इंच हुआ करता था। ये वो दौर था जब विमान में यात्रा करने वाले लोगों को महाराजा समझा जाता था, उनकी बड़ी इज्जत थी। इसके बाद मुनाफा बढ़ाने के लिए सीटों के बीच की जगह को कम करके अब 30 से 31 इंच कर दिया गया है। अब ज्यादातर विमानों में लेग रूम और भी कम कर दिया गया है और अब ये हो गया है 28 इंच। इसके अलावा सीटों की चौड़ाई को 18.5 इंच से घटाकर 17 इंच कर दिया गया है। यानी अब आपकी विमान वाली शुभ यात्रा की जगह शुभ यातना में बदल जाएगी। भारत में भी ज्यादातर डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनियों के विमानों में लेग रूम 28 से 30 इंच है। यात्रियों की सुविधाओं से समझौता करते हुए फिलीपींस की एक एयरलाइंस ने सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए ज्यादातर विमानों में से किचन और बाथरूम्स हटाने की घोषणा की है। इससे विमान में 20 सीटें और बढ़ जाएंगी, लेकिन मुनाफा बढ़ाने के लिए यात्रियों को कष्ट देने वाली ये सोच बहुत दुखदायी और जानलेवा साबित हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से अगर विमान में 44 से ज्यादा यात्री हैं, तो किसी आपातकालीन स्थिति में सभी यात्रियों को 90 सेकंड के अंदर विमान से बाहर निकालना होगा। ऐसा न करने पर यात्रियों की जान जा सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि विमान में जगह कम और यात्रियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से एयर रेज यानी विमान में गुस्सा और मारपीट की घटनाएं बढ़ सकती है। जगह कम होने की वजह से यात्रियों को परेशानी महसूस होगी। इससे उनके दिमाग में क्रोध और थकान की भावनाएं बढ़ेंगी। लेकिन एयरलाइंस इन सारी बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने नुकसान की भरपाई के बारे में सोच रही है। विमान की सीटें डिजाइन करने वाली कंपनी ने स्काई राइडर 2.0 नाम की नई तरह की सीटें तैयार की हैं। इससे 180 यात्रियों की क्षमता वाले विमान को 235 तक की क्षमता तक पहुंचाया जा सकता है। आने वाले समय में यह व्यवस्था आपको डोमेस्टिक एयरलाइंस में भी दिखाई दे सकती है। इन सीटों पर ना तो आप आराम से बैठ सकते हैं, ना ही ठीक से खड़े हो सकते हैं। कंपनी का दावा है कि इससे यात्रियों के किराए में कमी लाई जा सकती है, लेकिन भारत की एयरलाइंस के मामले में यह संभावना बहुत कम है। अभी भी यहाँ की ज्यादातर विमान कंपनियां एयरलाइंस वेब चेक इन के नाम पर अलग से पैसा लेती हैं। अगर आप विंडो सीट चाहते हैं तो इसके लिए भी 100 रुपए अलग से 100 रुपए से लेकर 800 रुपए तक का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। आप इसे सुविधा के नाम पर एयरलाइंस की लूट भी कह सकते हैं। किसी जमाने में रोमांच और सुविधा से भरी हवाई यात्रा अब परेशानी और दिक्कत से भरी एक कष्टकारी यात्रा बन चुकी है। मुनाफा बढ़ाने के लिए विमान की सीटों को बढ़ाने वाली सोच की जगह सिकुड़ रही है और यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। हवाई सफर में सीटों में कम होते लेग स्पेस की वजह से यात्रियों को कभी घुटने तो कभी कमर दर्द की शिकायत होने लगती है। सबसे ज्यादा समस्या उन बुजुर्गों के लिए है जो आर्थराइटिस और पीठ दर्द की समस्या से परेशान है। सीनियर सिटीजन जैसा मैं हूँ या मेरे पत्नी है, इनको दिक्कत जरूर होता है क्योंकि घुटना सीधा नहीं हो पाता है गाड़ी उतरने के बाद। ये भी एक जगह कम करने का एक कार्यक्रम है। मतलब आपका लेग स्पेस कम करके ज्यादा सीट अकोमोडेट किया, ज्यादा पैसेंजर ले गए। पहले क्या होता था, जब लेग स्पेस होता था ना और सीट ज्यादा इंक्लाइन होता था, अभी ज्यादा इंक्लाइन नहीं हो रहा है, इतना सही हो रहा है, तो ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसा लगता है जैसा उतना ही है। तो सोने के लिए भी क्या होता है, गर्दन में मोच आती है, कमर में मोच आती है, लेकिन क्या करे, घर तो आना है ना, ट्रैवल तो करना ही है। हमारा लड़का इज ऑलमोस्ट 6'1", बॉडी बिल्डर किस्म का है, तो ही हैज अ प्रॉब्लम, ही ऑलवेज सेज, तो प्रेफरेबली सबसे आगे वाला सीट के लिए कोशिश करता है। So otherwise he has the real problem.
वापस आते वक्त तो पीठ में दर्द है, पाँव में दर्द है, ही हैज इट। मेरे जैसा आदमी हो या कोई लंबी हाइट का आदमी हो तो लेग स्पेस के कारण काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर लंबी फ्लाइट हो तो क्रैम्प्स होने के भी चांसेस होते हैं। कम समय में लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए हवाई यात्रा की शुरुआत हुई थी। ये वो दौर था जब यात्रियों की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मुनाफा बढ़ाने वाली सोच की वजह के चलते सुविधाएं कम होती चली गई और यात्रियों के लिए हवाई सफर परेशानी से भरा सफर बन गया। सबसे ज्यादा परेशानी डोमेस्टिक यानी घरेलू उड़ान या 2 से 3 घंटे का हवाई सफर करने वालों को है। इन विमानों में यात्रियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से लेग स्पेस कम करके सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। यह करीब 28 इंच की जगह है, जो छोटी फ्लाइट में पैसेंजर्स को तकलीफ नहीं होती, लेकिन जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स हैं, ट्रांस अटलांटिक, पैसिफिक या यूरोप अगर जाने वाली हैं, तो उसमें पैसेंजर्स को बहुत दिक्कत होती है। इसमें बैठने के लिए जब मैं इसमें बैठूंगा, ये जो जगह है ये 28 इंच है। अब मैं अपना पैर जो है सिर्फ यहाँ तक ही रख सकता हूँ, इससे आगे पैर नहीं जा सकता है। अब अगर आप 1 या 2 घंटे तक है तब तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा है तो आपको जरूर पैर में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, घुटनों में दर्द हो सकता है, इस तरह की दिक्कतें आपको आ सकती हैं। ये जो स्पेस है ये अभी 28 है, पहले ये 36 होती थी। सीबू पैसिफिक है चाहे कोई भी एयरलाइन है, उसको अपने किराए कम करने हैं और किराए कम होंगे क्योंकि एयर ट्रैवल एक जमाने में लग्जरी होता था। आजकल लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कोई डेथ पे जा रहे हैं, कोई कैंसर पेशेंट को देखने जा रहे हैं, कोई अपने एग्जाम के लिए जा रहा है, कोई किसी लिए जा रहा है, तो इसलिए एयर ट्रैवल हैज टू बी अफोर्डेबल टू द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो इस दिशा में अगर ये कर रहे हैं, वो नेचुरली बता के कर रहे हैं, तो जो आदमी उस प्राइस पे टिकट लेगा तो उसको वो कंफर्ट तो नहीं मिलेगा जो एक अगर 10,000 की टिकट है और उसकी जगह अगर 5,000 की टिकट लेगा तो उसको थोड़ा बहुत तो सफर करना पड़ेगा। पिछले 20 साल की तुलना करें तो फ्लाइट्स में सीटों के बीच लेगरूम में 4 से 5 इंच तक की कमी आ चुकी है। यही नहीं, सीटों की चौड़ाई तक कम की जा रही है। थोड़ी देर की फ्लाइट में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब कई घंटे फ्लाइट में ऐसे ही बैठना पड़ता है तो लोगों को मुश्किलें आने लगती हैं। फिलीपींस की एयरलाइंस सीबू एयर ने अपनी फ्लाइट से किचन और बाथरूम तक हटाने का फैसला किया है ताकि फ्लाइट्स में 20 और सीटें फिट की जा सके। कंपनी का ये फैसला यात्रियों की जेब के लिए कितना फायदेमंद होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। आंकड़े बताते हैं कि ये पिछले 2 दशकों में 89 सेंटीमीटर से 79 सेंटीमीटर या उससे कम हो गया है। मैं एक एयरलाइन का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो साउथ ईस्ट एशिया की एयरलाइन है जिसका सबसे कम सीट विड्थ है 28 इंच, जो बहुत असुविधाजनक हो सकता है अगर से फ्लाइट 1 घंटे से ज्यादा की है या पैसेंजर थोड़ा रुष्ट पुष्ट है, उसके लिए बहुत असुविधाजनक होता है। सीटों के बीच में स्पेस कम करने की रणनीति भारत में घाटे से जूझ रही एयरलाइंस के लिए फायदे का सौदा हो सकती है। इससे विमान कंपनियों की स्थिति बेहतर हो सकती है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सीटों की संख्या बढ़ाने से यात्रियों के किराए में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा, क्योंकि भारत की ज्यादातर एयरलाइन कंपनियों की नीयत साफ नहीं है। देश की विमान कंपनियां नए तरीकों से टिकट के रेट बढ़ाकर हवाई यात्रा को महंगा करने का हुनर अच्छी तरह जानते हैं। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। और अब आज का सवाल, आज आपको ये बताना है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे।